ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। इसका फायदा अल्टीमेटली ईरान को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका सऊदी अरब के लोगों को, कतर के लोगों को, बहरीन के लोगों को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को, जॉर्डन के लोगों को। क्योंकि यहां इन सभी देशों में कौन बैठा है सर पे? मोसाद और अमेरिकी लोग, जो क्या कहते हैं, तुम अपना पेट्रोल हमारे कहने से बेचोगे, तुम सांस हमारे कहने से लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ईरान। उसने फिर भी हरा दिया, क्योंकि उसकी जीत इसमें है कि वो खड़ा है। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स बताने लगूं तो मैं बोलूंगा प्रवीण स्वामी साहब हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, उनकी आप देख सकते हैं जाके, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कि ईरान ने अपने दिमाग से, अपनी बहादुरी से और अपनी ईमानदारी से, अपने हौसले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ इकट्ठे हरा दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान ने जो उसके चारों तरफ कंट्रीज हैं उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात सरासर गलत है। इन सभी देशों की पब्लिक जिसकी सरजमीन पर ईरान ने हमले किए हैं, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी भी है ईरान के लोगों ने, हम सिर्फ और सिर्फ जहां जहां ज़ायनिस्ट ताकतें छुपी बैठी हैं इन मुल्कों में, और जहां जहां अमेरिकन ताकतें छुपी बैठी हैं, जो इन मुल्कों का भी नुकसान कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी, बहरीन का भी, कतर का भी, जॉर्डन का भी, इन सब देशों के अंदर जो उन्होंने हमले किए हैं सिर्फ और सिर्फ मोसाद की ताकतों के ऊपर और CIA और अमेरिकन ताकतों के ऊपर हमले किए हैं, वहां की आम आवाम के ऊपर बिल्कुल हमले नहीं किए हैं। और उसका सबूत यह है कि कतर, बहरीन और UAE में जो अमेरिकन नेवल बेसिस थी, एयरफोर्स बेसिस थी, उसको तबाह कर दिया गया। ये दावे करे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और इसका कोई मुखालफत नहीं की जा रही है दूसरी तरफ से। इसके अलावा जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। और उसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। इसका फायदा अल्टीमेटली ईरान को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका सऊदी अरब के लोगों को, कतर के लोगों को, बहरीन के लोगों को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को, जॉर्डन के लोगों को। क्योंकि यहां इन सभी देशों में कौन बैठा है सर पे? मोसाद और अमेरिकी लोग, जो क्या कहते हैं, तुम अपना पेट्रोल हमारे कहने से बेचोगे, तुम सांस हमारे कहने से लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ईरान। वहां की पब्लिक के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। अब 70 लाख के करीब अमेरिकन हैं मिडिल ईस्ट में, जिनको ये बोल दिया है आखिरी खबरों तक, अब तो थोड़ी बहुत राहत उनको आ रही है, अमेरिकन ने ये बोल दिया है, जो हेल्पलाइन थी वहां पे ये रिप्लाई आ रहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप वहां से निकलो। कैसे निकलोगे ये आपके ऊपर है, हमें नहीं पता। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का अपने 70 लाख सिटीजन्स, अपने बाशिंदों के लिए रिएक्शन। और ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रेजीम है, उसका क्या है, उनका सुप्रीम लीडर जो है ईरान के लोगों का, वो सबसे आगे खड़े रह के, भागना चाहते तो भाग सकते थे, सबसे पहले कुर्बानी शहादत देने के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाली लीडरशिप है। और सब अपने लोग जो 70 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ के भागने वाली दूसरी लीडरशिप है। अच्छाई और बुराई में फर्क यहां भी तय हो जाना चाहिए। एक और फायदा हुआ है ईरानियन स्ट्राइक से, और सऊदी अरब और कतर के लोगों ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा भी है रंगे हाथों। ऐसी भी खबरें आ रही हैं निकल के, जो उनके अंदर रह के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, उनके पेट्रोलियम की जो इदारे हैं उनके ऊपर, ताकि उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगा सकें, जैसे फॉल्स फ्लैग्स वो हर जगह करते आए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। इसलिए ईरान जो है ये जंग जीत चुका है।
जो लोग ईरान को अच्छा मानते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। अब जियोपॉलिटिक्स, ये कहा जा रहा है कि जी ईरान का वर्चस्व हो जाएगा। ईरान का वर्चस्व नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकन जो है वो अपनी साख पूरी तरीके से खो चुके हैं। उसकी मैं एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको बताना चाहता हूं। जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपनी साख बिल्कुल खो चुकी हैं। वो ईमानदार हैं या किसी भी मुल्क के साथ ईमानदारी कर सकती हैं, इसकी पूरी सबूत मौजूद हैं कि वो बिल्कुल भी कभी भी ईमानदारी से कोई काम कर ही नहीं सकते। वेस्टर्न ताकतों के ये सारे सबूत आ गए। उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं 1947 से, भारत के पार्टीशन से। भारत इस दुनिया का और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमन और अमान कायम करने वाला सबसे ताकतवर देश होता अगर उसका पार्टीशन नहीं होता। शुरुआत भारत के पार्टीशन से करता हूं मैं, उसके बाद जो फिलिस्तीन के साथ हुआ उससे करता हूं मैं, उसके बाद ईरान में मुसद्देक जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा के शाह ईरान एक डिक्टेटर को लाए अमेरिकन, CIA। ईरान का एग्जाम्पल है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपस में जंग कराई गई और डिवाइड किया गया, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि एक देश थे उसको दो देशों में बदला। इजिप्ट का एग्जाम्पल है। वियतनाम को दो देशों में बदल ही दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बन गया था। वियतनामी लोगों ने आपस में लड़के अपना देश एक कर लिया, अमेरिकन को हराया। इराक का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। इजिप्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद अल सीसी जो वहां के लीडर हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो थे उनको हटा के एक कू के जरिए बने, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो CIS कंट्रीज में हुआ, रशिया को तोड़ा गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। USSR का। लीबिया का क्या हाल हुआ? सबसे खुशहाल देशों में से एक देश था लीबिया। वहां खाना पीना, हेल्थ, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब फ्री था। आज क्या है लीबिया में पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बशर अल असद साहब को कहा जाता था वो टायरेंट है, सबूत हैं, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, लेकिन मजबूरी फिर वही होती है कि उनको खत्म करने के लिए अल-कायदा आतंकवादी संगठन, जो अब सबूत आ रहे हैं कि खुद वेस्टर्न ताकतों के यानी कि मोसाद के एजेंट्स थे,